Hello बच्चों, let's see this question. The question says in Gauss law, derive the expression for the electric field due to the uniformly charged thin spherical conducting cell at point first outside the cell, second inside the cell. So the key concept used here is that is Gauss law, right? And we know from Gauss law that is phi, that is flux equal to क्या होता है, that is closed integration of E dot ds, right? क्लोज इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, राइट? सो ये हमारा होता है, राइट? एंड वी नो कि अगर हमारे पास कोई चार्ज दे रखा हो एंड ये सराउंडेड हो किसी सरफेस से, तो सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? जितना चार्ज इस सरफेस के अंदर है, राइट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है, राइट? सो from here we write it as that is E dot ds, right, equal to q in upon epsilon naught, right? now हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल का निकालना है, राइट? सो लेट्स कैलकुलेट इट. सो हमें एक स्फेरिकल सेल दे रखा है कुछ इस प्रकार से, राइट? लेट्स से इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, राइट? सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं कि जो लाइक इस सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट एनी डिस्टेंस स्मॉल आर पे, राइट? ये हमारा स्मॉल आर है एंड ये जो स्फीयर है वो क्या है, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज है, राइट? दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, राइट? सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्फेरिकल इमेजिनरी स्फेरिकल सेल ड्रॉ करेंगे, राइट? सो हम फ्रॉम गॉस लॉ वी राइट इट, हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज E डॉट ds, राइट, इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हम कंसीडर करते हैं कि जो इसका स्फेरिकल चार्ज लाइक यूनिफॉर्मली चार्ज है एंड इसका चार्ज जो डेंसिटी है वो रो की इक्वल है, राइट? दैट इज सिग्मा की इक्वल है, राइट? रो हम लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिग्मा हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी. हमारा स्फेरिकल सेल है तो हमारे इसके लिए क्या आएगा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ये कांस्टेंट सिग्मा के इक्वल होगा, राइट? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है. सो हमारा क्यू इन क्या हो जाएगा, दैट इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस आवर इमेजिनरी स्फीयर, राइट? सो दिस इज इक्वल टू E डॉट ds का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इन क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इनटू एरिया, एरिया लाइक सरफेस एरिया दैट इज 4 pi कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? एंड वन मोर थिंग, अगर ये लाइक हमारा लाइक चार्ज अगर हम इसे कंसीडर करें तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लाइक E होगा, राइट? कांस्टेंट ही होगा क्योंकि हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इस स्फीयर से, राइट? सो हम यहाँ पे E क्या होगा हमारा इस टोटल सरफेस पे यूनिफॉर्म होगा, तो ये हम बाहर ले सकते हैं, राइट? एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, इस इमेजिनरी सरफेस का इंटीग्रेशन, दैट इज ये भी हमारा स्फेरिकल सेल की तरह ही एक्ट करेगा, लाइक स्फेरिकल सेल ही है तो इसका एरिया क्या, लाइक सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 pi स्मॉल r स्क्वायर, राइट? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हमने लाइक इसका रेडियस क्या हो जाएगा, दैट इज स्मॉल r की इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 4 pi कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? सो 4 pi से 4 pi कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, राइट? सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. अगर चार्ज के टर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, दैट इज लेट अस कंसीडर सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है एंड जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q के इक्वल है, राइट? तो नाउ हम E को हम कैपिटल Q के टर्म में भी लिख सकते हैं, राइट? तो हमारे पास E इक्वल टू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एरिया, एरिया दैट इज 4 pi कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर. तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट, राइट, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, राइट? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ R
एंड जो इससे पहले हमने निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा आया था, राइट। तो ये हमारा हो गया आउटसाइड द लाइक स्फेरिकल सेल। नाउ इनसाइड अगर हम बात करें, सेकंड केस, अगर इनसाइड बात करें तो ये हमारा स्फेरिकल सेल है, राइट। एंड इस पे लाइक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड चार्ज क्यू है, ये हमने कंसीडर किया है। नाउ इनसाइड निकालने के लिए हम कंसीडर करेंगे इनसाइड एक स्फेरिकल सरफेस, कुछ इस प्रकार का इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस स्मॉलर है, एंड जो हमारे पास जो गिवन स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है, दैट इज कैपिटल आर के इक्वल है, राइट। ये तो हम लाइक फ्रॉम गॉस लॉ हम लिख सकते हैं दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो नाउ हमारा जो इमेजिनरी स्फीयर है उसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है, दैट इज 0, राइट, क्योंकि ये फ्री लाइक स्फीयर लाइक सेल के अंदर क्या होता है, लाइक चार्ज नहीं होते हैं, सारे सरफेस पे चार्ज होते हैं, राइट। तो इसके अंदर चार्जेस कितने हैं, 0 है, राइट। तो क्यू इन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो अभी हम लाइक हमारा इनसाइड द स्फीयर चार्ज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। आउटसाइड हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा, राइट। So this is the explanation of this question. Hope you understood it well. All the best.